बराबर वैकेंसी भारत में किसी ने नहीं निकाली। दिया जाता है जनता के भलाई की खर्च करने के लिए। अब मंत्रीगण अगर डकार जाए तो इसमें मोदी का क्या गलती है? केंद्र से तो हमेशा पैसा आ रहा है। नहीं, मोदी गारंटी है। पलटू चाचा बदल गए, अब तक रहे होते तो 10 लाख का वादा पूरा कर दिए होते। कह रहे थे कि कवि बड़ा अच्छा बोला कि मतलब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये लोकतंत्र है, किसी के बाप का राज नहीं है, ये जनता का राज है। यहाँ जनता की हुकूमत चलेगी। लोगों के मन में, नेताओं के मन में ये बस बैठ गया है कि जनता को जैसे चाहे गुमराह कर दे, लेकिन ये गुमराही नहीं चलेगी। उनको पता होना चाहिए कि जनता का राज है और जनता का ही राज चलेगा हर हाल में। जिस दिन जनता जग जाएगी तो उस दिन सबको पता चल जाएगा। अच्छा, चुनाव से पहले मोदी जी आते हैं और विकास चुनाव से पहले मोदी जी तो आते हैं, साथ साथ उनकी मीडिया भी आती है। चुनाव से पहले ही आती है। मीडिया को भी समझ आना, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जनता के साथ खड़े हों, बेहतर रहेगा। अगर इस बात को हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बात को बिल्कुल नहीं काटेगा। मीडिया जिस दिन सुधर जाएगी उस दिन जनता के बाप का दिन नहीं कि कोई कुछ कर लेगा। हर नेता जो है, हर एक नेता को समझ जाना पड़ेगा। जिस दिन नेता को मीडिया जो नेगेटिव सेट करती है, मोदी क्या है? मोदी भी एक नॉर्मल आदमी की तरह, उसका भी एक वोट है, सबका वोट। डेमोक्रेसी में 1 वोट 1 वैल्यू होता है और आपको पता होना चाहिए सबका एक ही वोट है, उस वोट को ही लेके चलना चाहिए। लेकिन वोट तो आप ही लोग देते हैं ना? नेगेटिव आप लोग बनाते हैं। कभी हो गया हिंदू मुस्लिम, कभी होगा कुछ। आपको जाइए ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए। आप लोग मीडिया के लोग ग्राउंड पर जाते ही नहीं। हकीकत क्या है आपको हर कुछ पटना जंक्शन पर दिखता है। जाके देखिए पटना के गाँव में क्या है, बिहार के और गाँव में जाके देखिए क्या वहाँ विकास हुआ है। और दुनिया के हर जगह देखिए बड़े बड़े मीडिया घराना तो मतलब उसकी क्या कहते हैं, राग दरबारी हो गई है। राग दरबारी करने से कुछ नहीं होगा। मीडिया जिस दिन जाग जाएगी उस दिन जनतंत्र जिंदा होगा। नेल्सन मंडेला हमारे भारत के मीडिया का स्थान 147वां है। इन्हें सुधार कर चौथा लाना होगा। जो संविधान में भीमराव अंबेडकर जी ने लिख कर गया है उस संविधान को पालन करना होगा। नहीं तो मीडिया को भी बर्खास्त कर लोगों के बीच जाकर आश्वासन देंगे और लोगों के विकास के बारे में बताया जाएगा। मोदी की गारंटी पे गारंटी है, भरोसा है। हाँ, भरोसा बिल्कुल है। केंद्र से जो पैसा आता है, स्टेट में वो पैसा कहाँ जाता है? मंत्रीगण के पास। आपको दिया जाता है जनता के भलाई की खर्च करने के लिए। अब मंत्रीगण अगर डकार जाए तो इसमें मोदी का क्या गलती है? केंद्र से तो हमेशा पैसा आ रहा है। नहीं, मोदी गारंटी है। केंद्र से पैसा आ रहा है ना, स्टेट को पैसा मिल रहा है ना। तो आपको स्टेट को पैसा देता है, मंत्रीगण को पैसा, तो मंत्रीगण जनता के पीछे काहे नहीं लगाता है? 2015 में नौकरी पाया हूँ, आज 8 साल में तो अभी भाजपा के ही मंत्री है ना? है, ये भाजपा के हैं। आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव चिल्ला रहे हैं। आप पहले देख ली। हाँ, बोलिए एक रुकिए। आप मोदी को बोल रहे हैं 100 फुट चल लिया, 100 फुट नहीं सुनिए बिहार के नहीं, वो बात बोलते हैं बिहार की जनता मैं उसका सम्मान करता हूं। 100 फीट जो इंसान चल लिया, एक देश का अर्थनीति गिर गया, उसको बोलते हैं। आज बराबर वैकेंसी भारत में किसी ने नहीं निकाली। आज जनसंख्या महीना में जो तेजस्वी यादव ने कर दिखाया वो भारत नंबर 1 पे है। युवा वर्ग चाइना को पीछे छोड़ चुका है। अभी कंपटीशन है। अरे महंगाई रुकिए ना महाराज, महंगाई 10 साल में महंगाई कितनी गई उसका अंदाजा नहीं है। 10 साल में भारत बढ़ा लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई। भारत को बदनाम किया जा रहा है। भारत एकदम गरीब खाने बिना मर रहा है। आज स्थिति बहुत गड़बड़ है। अच्छा, मोदी की गारंटी पे भरोसा है कि नहीं, कोई विश्वास नहीं है। मैडम, मोदी के गारंटी पे लोगों से कॉल जाता है, गांव कॉल जाता है। आधार कार्ड, सिम कार्ड लेकर लोगों पे कॉल करते हैं कि मोदी के गारंटी पे भरोसा है कि नहीं है। मोदी जी ये पूछवाते हैं लोगों को, मीडिया सेल में बैठाकर, IT सेल में बैठाकर लोगों को बुलवाते हैं कि मोदी जी से क्या नाराजगी है। हमारे पे भी कॉल आया था, आपको अभी नंबर सेव नहीं है, मैं उस डिटेल निकाल कर दिखा दूंगा। पूछा गया कि आप बेरोजगार से त्रस्त हैं, वो क्या बोलते हैं, वो भ्रष्टाचार से वो है। हमें 3-4 ऑप्शन दिया, हमने चारों ऑप्शन फेल है। इनकी ये नीति है कि लोगों पे कॉल जाके पूछा जा रहा है ताकि हमारे जाके वहाँ पे कुछ कर सके, लोगों को जाके चंदा दिया जा सके। ये पैसा के बल पर चुनाव जीतने का जरिया बांध रहे हैं। मोदी आए हैं, गारंटी दी है विकास की, भरोसा है मोदी जी पर? नहीं, विश्वास नहीं। हम यूपी से आए हैं। तेजस्वी जब फार्म निकलवाए थे
वैकेंसी की एग्रीकल्चर की वैकेंसी बिहार निकली है, वहाँ यूपी से आए हैं यहाँ पेपर देने। सोच लीजिए यूपी में, लेकिन एग्रीकल्चर में यूपी में अभी 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है। अच्छा बस जुमला दिया जा रहा है। अच्छा और यहाँ आके 2 दिन से पेपर हम लोग का है, स्टेशन पे रुक रहे हैं, यहीं से जा रहे हैं एग्जाम देने। अच्छा सोच बिहार से लीजिए। एग्जाम देंगे, यहीं पर अब नौकरी करेंगे अगर हो जाएगी तो। और क्यों नहीं करेंगे? जब यूपी में नहीं वैकेंसी निकल रही, नहीं रोजगार मिल रहा, तो यहीं तो करेंगे। तो यहाँ पर तो अभी एनडीए की सरकार है। अभी तो देखिए, अभी बदला ना, जब वैकेंसी निकली थी तब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे यहाँ पे, पलटू दास ने बदल करके सरकार चकनाचूर कर दिया है। अच्छा पलटू और अभी यूपी पुलिस का वाले पेपर हैं। हुआ था उत्तर प्रदेश में, देखी थी 2 दिन पहले उसका आंसर की टहल रहा था व्हाट्सएप पे। ठीक है। हम लोग इतना मेहनत किए तब जाके वैकेंसी यूपी में तो रामराज है मैडम, तो यूपी छोड़ के बिहार क्यों आए हैं? अच्छा यूपी में रामराज रामराज। परेशान अयोध्या में है। वही जाके वो करें क्या? बोल तो रहे कि हम इतना बड़ा काम किए हैं जो आज तक नहीं हुआ था 500 साल से। वहाँ चलिए तब देखा समझ में आए। रामराज नहीं चाहिए हमें, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए हमें, रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए हमें, युवाओं का भरोसा है, हमें बिहार पे भरोसा है। अदर स्टेट से यहाँ लोग नौकरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए, आज लोग बोलते थे कि बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं रोजगार करने के लिए, कमाने के लिए जा रहे हैं। आज खुद बिहार में, बिहार इतना सक्षम अब धीरे धीरे होते जा रहा है। युवाओं के प्रति जो जागरूक है, जो तेजस्वी यादव ने करके 17 महीना में करके दिखाए हैं, वो कोई नहीं कर पाएगा। इन्होंने इतना रोजगार दिया, 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी, 10 लाख कहे थे तब तक ये पलटू चाचा बदल गए, अब तक रहे होते तो 10 लाख का वादा पूरा कर दिए होते। हमें तेजस्वी पे भरोसा है और बिहार में ही सारा सृजन होगा व्यापार का। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि अभी तो राज्य सरकार का चुनाव नहीं है, अभी तो केंद्र का है ना। वो अपने 9 साल का गिनती बताएं कि और लोगों को रोजगार कितना दिए, 15 लाख दिए कि नहीं दिए। आयुष्मान भारत कार्ड बता रहे हैं, लेकिन अभी तक गांव में पहुंच जाइएगा किसी का है किसी का नहीं है। इन लोग का कोई भी योजना धरातल पे नहीं उतर रही है। भाजपा वालों का खाली जुमला पे जुमला फेंके जा रहा है। कुछ कह रहे हैं आप? मैम इलाहाबाद से डेली लाठीचार्ज बच्चों पर, स्टूडेंट पर हो रहा है। इतना जितना यूपी में पेपर लीक हुआ सर, कहीं नहीं लीक हुआ है। हम लोग इलाहाबाद से पेपर देने आए हैं। बिहार सरकार में तेजस्वी सरकार थी तब वैकेंसी निकली थी। हम लोग इलाहाबाद में बच्चों को, स्टूडेंटों को दौड़ा के पीटा जा रहा है पूरे देश में। किसानों को लूटा जा रहा है, किसानों को छला जा रहा है। एमएसपी की बात नहीं कर रहे हैं लोग, एमएसपी देना नहीं चाहते। हम लोग कृषि के छात्र हैं और पूरी जोर से एमएसपी की मांग करते हैं। पूरे देश में एमएसपी मिलना चाहिए। आप चाहेंगे कि यूपी में भी तेजस्वी राज आए? बिल्कुल चाहिए, इंडिया की सरकार बने, इंडिया की सरकार, इंडिया लाइन की सरकार बने। मोदी कुछ देश सीट बंटवारा ही नहीं हो रहा, लेकिन इंडिया लाइन क्यों नहीं हो रहा? हर प्रदेश में हो गया, कहाँ बचा है? अच्छा बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, झारखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कहाँ नहीं हुआ इंडिया अलायंस? बीजेपी अपने पार्टनर को धोखा दे रही है। बीजेपी अपने पार्टनर को धोखा दे रही है। जैन का क्या हाल है आज? बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। इसका कारण क्या है कि ये मणिपुर की घटना कोई लोग भूला नहीं है। एक महिला को नेकेड परेड करवाया जाता है, सामूहिक उसकी बलात्कार होती है। ये बीजेपी सरकार है, ये असली इसका चरित्र है। ये नौजवानों को धोखा दिया। इसने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। 10 साल हो गया मैडम, 20 करोड़ लोगों को अगर नौकरी लग जाता तो 100 करोड़ का परिवार अच्छे से खुशहाल से चलता। जो वहाँ पर ये धोखा दिया, सरकारी नौकरी देना तो दूर की बात है मैडम, LIC जितना भी सरकारी कारखाना है उसको बेचने का काम नरेंद्र मोदी किया। अपने दोस्तों में, अडानी में, अंबानी में बांटने का काम किया। मैं यह चाहता हूं कि छात्रों को समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को MSP पर उनका सारा फसल का जो होता है वो मिले। जितने किसानों पर केस हुआ है उन तमाम केसों को वापस लेना चाहिए। और जितने भी छात्र हो, चाहे युवा हो, जिन पर झूठा केस हुआ है उसको भी वापस लेना चाहिए। और एक चीज़ मैं बता देता हूं कि 17 महीने में 4 लाख लोगों को नौकरी मिला मैडम। तो क्या बीजेपी की सरकार क्यों नौकरी नहीं दे सकती थी? दे सकती थी। वो चाहती है कि गरीब का बच्चा गरीब रहे, गरीब का बच्चा गरीब रहे, अमीर का बच्चा और अमीर रहे। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया महागठबंधन जीतेगा और देश में मोदी हटेगा और जनता का राज आएगा। ये जो बड़े राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम आपके भी हैं, मेरे भी हैं। राम मिलते हैं सीता जैसी पावनता को, राम मिलते हैं घायल परे जटाई को। इन योगी, ये भोगी और मोदी को नहीं मिलते हैं। ये आडंबर है, ये तमाम लोग आडंबर करते हैं। मैं यही कहता हूं कि जो वोट हम लोग देते हैं वो सही जगह पहुंचे। EVM के थ्रू ये लोग गड़बड़ी करते हैं। एक यह भी मांग हम लोगों का है। हम यही चाहेंगे कि जो आप न्यूज़ लिए हैं इसको पूरा दिखाइएगा।
ताकि सच्चाई का मालूम चलेगा। मेरा नाम शंभू देवा हुआ, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का कार्यकारी राष्ट्र सचिव।